नमस्कार साथियों, जय ओबीसी जय संविधान। साथियों, आपको बहुत ही बताते हुए दुख हो रहा है कि किस तरीके से जातिवादी जो मानसिकता है उसका किस तरीके से जो ओबीसी वर्ग है वो शिकार होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ओबीसी वर्ग समझता है तो ये बहुत बड़ी बात भी है। आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों का बैनर लगा हुआ था कि ओबीसी महासभा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है, लेकिन ओबीसी वर्ग लिखा हुआ था, ओबीसी महासभा लिखा हुआ था। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से श्री रामलीला महोत्सव के नाम पर, और आप देखिए बैनर पर नाम पढ़िए पहले एक बार, मयंक वासने, गगन वासने, अनुज वासने, अमित सिंघल, दीपक गुप्ता, विपिन पंडित, यश गुप्ता, आदर्श कुमार, और ऊपर भी हैं प्रदीप राघव, पालीवाल जी, अनिल गोस्वामी जी। इनमें से कितने ऐसे हैं जो ओबीसी से हैं और कितने ऐसे हैं, ये डिवाई विधानसभा 1,45,000 वोटर लोधी समाज का है यहाँ पर। और लोधी समाज का मंडी के जो अध्यक्ष भी हैं, ये जो रामलीला महोत्सव आप देख रहे हैं, इस मंडी जो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है उसके अध्यक्ष भी एक लोधी हैं जो ओबीसी हैं, उनका भी इस पर फोटो नहीं है। गलती से हमने एक फोटो लगाया कि आपका हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो हमारा समाज यहाँ पर आ रहा है, हम उसको अभिनंदन करने के लिए लगाए थे। और ये देखिए कि किस तरीके से उसको एक जातिवादी मानसिकता के तहत और बता करके कि उस पोस्टर को ढकना है आपको। बात एक छोटी नहीं है कि मैं पोस्टर की बात कर रहा हूँ, पोस्टर तो कितने फाड़े जाएंगे, कितने फेंके जाएंगे, बात पोस्टर की नहीं है। पोस्टर तो ये नहीं है, और नहीं ये है कि इससे हमें चमकना है। बात यह है कि एक आप जातिवादी मानसिकता को देखिए कि किस तरीके से इस पोस्टर को ढकने के लिए, और इस पोस्टर को ढकने के लिए कितना बड़ा बैनर का आयोजन किया गया, इतना बड़ा बैनर बनवाया गया। और मेरी लगातार बात हुई है, पहले मुझे जो आदेश था वो मयंक जी का था, ये वासने जो इनका था कि इस बैनर को ढक दिया जाए। इनके पास कॉल लगाया तो इन्होंने बोला महामंत्री जी से बात कीजिए, महामंत्री पर कॉल लगाया तो वो कह रहे किसी और से बात कीजिए। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी महासभा या ओबीसी वर्ग लिखने से इनको इतना एतराज है? यहीं पर जो लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग आते हैं, वो यहीं पर दड़ी चटाई बिछाते हैं और बैठने की व्यवस्था करते हैं, और यहीं पर सारा का सारा, अगर कहीं ना कहीं फंड की भी बात करूं तो यही ओबीसी वर्ग देता है। और यही ओबीसी वर्ग इनकी हमेशा से दड़ी चटाई उठाता आया है। जब ओबीसी वर्ग का कोई युवा पढ़ लिख जाता है, समझदार हो जाता है, जब वो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाने लगता है, तो देखिए किस तरीके से उसको यहाँ पर दबाने की बात की जाती है कि हमारा जो ओबीसी का नाम है ओबीसी ना होना चाहिए। आप जैसा इनका कहना है कि आप लोधी लिख करके लगा सकते हैं, आप कुशवाहा लिख करके लगा सकते हैं, लेकिन ओबीसी लिख कर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ओबीसी वर्ग जो है 63% है। इसी वजह से, और इनको पता है कि जिस दिन ये वर्ग एकत्रित होने लगा, और आपको पता है कि इस समय ये हक अधिकार की भी मांग कर रहा है, तो इसमें जागरूकता आ कहाँ से रही है? और गलती से ये जितने लोग आएंगे यहाँ पर, प्रत्येक दिन 1000 से 1500 लोग आते हैं, वो इस बैनर को देखते, वो समझते हैं कि ओबीसी है क्या है, और हम भी ओबीसी में आते हैं। हो सकता है वो जुड़ने की कोशिश करते, हमारे साथ मिलने की कोशिश करते और अपने हक अधिकारों को जानते, लेकिन ये किसी भी तरीके से ये जो जातिवादी मानसिकता है वो नहीं चाहते कि ये लोग एकत्रित हों और ये अपने हक अधिकारों की आवाज़ उठाएं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर यहाँ पर बात करूँ ओबीसी वर्ग की, तो 90% ओबीसी वर्ग है, और खासकर अगर मैं लोधी समाज की बात करूँ तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 1 लाख, अगर 3.5 लाख में से 1.5 लाख लोधी समाज है। और आप देखिए पूरे में घूम करके देखिए कि कितने समाज के फ्लैक्स लगे हुए हैं। गलती से हमने लगाया तो क्या हश्र होता है ये। अभी भी मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर समाज है ओबीसी वर्ग का, कि आज तो एक फ्लैक्स की बात है, इसी तरीके से बरसों से 2000 वर्षों से हम लोग गुलामी करते आए हैं ओबीसी वर्ग। आज वो थोड़ा सा जाग रहा है, उसको दबाने के लिए किस तरीके से विचार किया जा रहा है। साथियों, एक साथ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, और ऐसे लोग जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनको जवाब देने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।